हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, स्वागत है आपका मां शारदा कोचिंग में। और देखिए, हम जो यहाँ पे सवाल करने जा रहे हैं वो हमारा है कि जो घन और घनाभ होता है। अब से पहले हम जो पेरीमीटर में जो हम एरिया और परिमाप में हम जो कर चुके हैं वो हम कर चुके हैं हम लोग। उसका जो स्क्वायर था, जो मतलब हमारे पास वर्ग था, आयत था, और त्रिभुज का शायद हम उसमें मतलब क्षेत्रफल कर चुके हैं। ठीक है। लेकिन अब हम जो करने जा रहे हैं वो हम घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, घन और घनाभ आपके होते क्या हैं कि आपका जो ये जो होता है, ठीक है ना, ये जो होता है ये आपका घन होता है जिसे आप लोग क्यूब कहते हैं। ठीक है। और ये जो आपका होता है ये इस तरीके से, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है घनाभ। ठीक है ना। घन और घनाभ के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट बता दूं कि ये जो हमारा होता है इसमें जो आपके इसको हम लोग कहते हैं, ये जो साइड में होते हैं इन्हें पृष्ठ कहते हैं। इसके पृष्ठ ये जो होते हैं, ठीक है ना, ये जो पृष्ठ होते हैं इसके हमारे 6 पृष्ठ होते हैं, एक क्यूब में या फिर एक उसमें मतलब कि क्यूबॉइड में, मतलब घनाभ में। ठीक है ना, 6 पृष्ठ होते हैं। तो इनका हमको यहाँ पे इनका हमें फॉर्मूला हम लोगों को आना चाहिए। तो देखिए, जब भी आपको मैं फॉर्मूला बता दूं, जब भी आपको यहाँ पे हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है, जब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा इसका, ठीक है ना, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं भाई 2 × LB प्लस BH और प्लस HL। ठीक है, ये इसको हम करते हैं। और जब हम इसका निकालते हैं तो क्योंकि इसमें सभी साइड बराबर होती हैं, इसमें इसमें भाई ये लंबाई होती है, ये इसमें इधर चौड़ाई होती है, ये इसमें ऊंचाई होती है, लेकिन इस वाले में क्या होता है सभी चीज़ बराबर होती हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पर आता है 6A ठीक है, 6A यहाँ पर हमारा क्या होता है, क्यूबॉइड का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इससे संबंधित कुछ सवाल हम लोग देखते हैं जिससे आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। देखिए, सबसे पहले हमारा जो इसमें क्वेश्चन होता है ये हमारा बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होता है। पहले इसको फॉर्मूले बेस्ड से हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है। तो हमसे कह रहा है कि घनाभों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ पर जो हमारा ए वाला हमसे कह रहा है, ये जो ए है हमारे पास, इसमें कह रहा है कि लंबाई हमको 8 दे रखी है और चौड़ाई इसमें 6 सेंटीमीटर की दे रखी है, और जो ऊंचाई है, सॉरी सी लिख गया है, ये यहाँ पर ऊंचाई लिखनी थी, यहाँ पर ये हमारे क्या हो गया, ये 4 सेंटीमीटर की है। तो हमसे पूछ रहा है कि हमको इस सब को मतलब कि जो हमारा एक प्रकार का ये मान लीजिए कि क्यूबॉइड है, ठीक है ना, ये क्यूबॉइड है इस वाले की, और इसकी हमें क्या बतानी है, यहाँ पे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो अभी मैंने आपको एक सूत्र बताया है कि जो घनाभ होता है उसका सूत्र होता है 2 गुणा, ठीक है ना, सूत्र होता है हमारे पास भाई 2 गुणा LB प्लस BH और प्लस HL। ठीक है ना, LB प्लस BH प्लस HL ये हमारा फॉर्मूला होता है। और उसके बाद इसमें आप देखिए लगा लीजिए 2 गुणा LB हो गया 8 गुणा 6 प्लस, और BH हो गया 6 गुणा 4 प्लस, ये हो गया 4 गुणा 8। ठीक है, देखिए ये हमारे पास हो गया 8 × 48 प्लस 6 चौक 24 और 8 चौक 32। ठीक है, अब आप इसको जोड़ लीजिए, आपका कितना आएगा जोड़ के, तो जोड़िए भाई 48 में हमारा इसमें जोड़ लीजिए भाई 32 प्लस 24 हमारा कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 56। ठीक है ना, और 56 में जब आप जोड़ेंगे 56 में आप कितना 48, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 104 में आप 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हमारे पास कितना आ गया 8। ठीक है ना, 208 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका हमारा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। इसी का दूसरा वाला सवाल देख लीजिए, वो भी बिल्कुल इसी का है। ठीक है ना, दूसरे वाले सवाल में हमसे कह रहा है कि भाई लंबाई हमको 12 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो 8 सेंटीमीटर की है। ठीक है, और जो ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर की है। ठीक है ना, ये वाला सवाल जो आपका है। अब इसमें देखिए वही आपको करना है, 2 गुणा हमारे पास हो गया 2 गुणा, देखिए 12 गुणा 8, ठीक है ना, 12 गुणा हमारे पास हो गया 12 गुणा 8 और प्लस हमारे पास हो गया 8 गुणा 6। देखिए पहली बार में आपको इन दोनों को लेना है, फिर इन दोनों को लेना है, फिर इन दोनों को लेना है। ठीक है, और प्लस 6 गुणा 12। ठीक है, तो ये हो गया 12 × 8 = 96 प्लस 8 × 48 और प्लस 12 × 72। तो ये हमारे पास हो गया भाई 98 प्लस 48 प्लस 72। तो ये हमारे पास आ गया 218। 218 में आपको 2 की गुणा कर देनी है, तो 218 में जब आप गुणा करेंगे 2 की तो हमारे पास आ जाएगा 400
36, ठीक है। 436 ये हमारे पास आ गया आंसर जो इसका कहता है, ठीक है। इसी का और सवाल देखते हैं, ठीक है ना। घन के उसका घन वाला सवाल देखते हैं, उसका एक और फॉर्मूला बेस्ड सवाल। देखिए ये जो हमारा सवाल है उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, फॉर्मूला बेस्ड है ये आपके, हमको इसको यहाँ पे घन बनानी है, ठीक है ना। जो एक हमारे पास ट्यूब होती है मतलब गोटा होता है, तो ये घन है हमारे पास। इसकी लंबाई आपको इसकी सॉरी एक साइड दे रखी है भाई, बाई चांस 25 सेंटीमीटर की दे रखी है। हमसे पूछ रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। पूरा फॉर्मूला बेस्ड है क्योंकि अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया 6a² इसका फॉर्मूला होता है इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का। तो आप निकाल लीजिए, इसका हमारे पास हो जाएगा 6 गुणा, एक ही जगह आपको 25 रखना है और 25 का स्क्वायर, वर्ग का मतलब होता है इसकी आपको 2 बार गुणा करनी है, 25 गुणा 25। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 गुणा 25 आपका 625 हो जाएगा, और 625 में आप जब 2 की गुणा करेंगे तो 625 गुणा 2 आपका आ जाएगा 1304, 625 गुणा 2, तो ये आपका आ जाएगा 1250, ठीक है ना। 1250 आपका ये आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना जरूरी है, देखिए स्क्वायर यहाँ आपने नहीं लगाया तो आपका क्वेश्चन अधूरा है और आपका आंसर मतलब कि आपको ये चीज़ आनी चाहिए। इसका अगला क्वेश्चन जो है वो भी बिल्कुल सेम इसी का, देखिए 135 दे रखा है, और बाकी जो हमारी किताब है जो इसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन है उनको आप अपने आप कर सकते हैं, ठीक है ना। आप उनको अपने आप करिए। देखिए हमारे पास हो गया 6 गुणा 135 का स्क्वायर हो गया, 135 गुणा 135, 6 गुणा 135 गुणा 135, तो और हमारे पास हो गया देखिए 6 गुणा 135 गुणा 135, तो ये आ गया हमारे पास 109350 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। इसका हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके कुछ देखते हैं जो हमारे डेली लाइफ में इसके एग्जाम्पल्स होते हैं उनके बारे में, और उन्हीं से हम इसको सवाल को आगे बढ़ाएंगे। देखिए एक बॉक्स की लंबाई हमको कह रखी है, एक बॉक्स लंबा हमारा है वो 6 मीटर लंबा है, 6 सेंटीमीटर लंबा है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर की और ऊंचाई 2 मीटर की है। मैं ये भी सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना, ये भी सेंटीमीटर में है। तो हमसे कह रहा है, हाँ ये सभी मीटर में है, चलो सेंटीमीटर में मान लो, ठीक है ना। तो 6 सेंटीमीटर चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ये हमारे पास ऊंचाई 2 सेंटीमीटर की है। बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए बॉक्स हमारा इस तरीके से है ये, ठीक है ना। आपको इसकी दे रखी है भाई हमारे पास 6 ये दे रखी है और 4 आपको ये दे रखी है और ऊंचाई 2 ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। तो आप हमसे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, वही है फॉर्मूला बेस्ड है लेकिन एप्लीकेशन का सवाल है, तो वही का आप कर लो 2 गुणा लंबाई प्लस मतलब L इंटू बी, बी इंटू एच और H प्लस L, तो ये हमारे पास हो गया। तो हमारे पास लगा लीजिए इस फॉर्मूले को, 6 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 2 प्लस, और हमारे पास हो गया 2 गुणा 6 हो गया। तो देखिए हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा 6 चौक 24 प्लस 4 दूनी 8 प्लस और 6 दूनी 12 हमारे पास हो गया। तो हमारे पास हो गए 2 गुणा 12 और 8 20 और 24 हमारे पास कितना हो गया 44, 44 और 44 दूनी हमारे पास हो गया 88, ठीक है ना। तो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस बॉक्स का हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। देखिए हमारा क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमसे पूछा गया है कि एक माचिस की डिब्बी है और उस डिब्बी में मतलब उस डिब्बी की हमें नाप दे रखी है, उस डिब्बी की हमें नाप दे रखी है देखिए 6, 5 और 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और उसके बाद हमसे पूछ रहा है ऐसी कितनी डिब्बियाँ इतने स्क्वायर मीटर गत्ते से मतलब बनाई जा सकती हैं, ठीक है ना। तो हमको इसको बताना है कि कितनी बनाई जा सकती हैं, ठीक है ना। और ये भी हमारा यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, गत्ता भी जो है, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे सवाल को करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप ये देखिए कि एक डिब्बी में कितना गत्ता लग रहा है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। ये हमारा सवाल हो गया। अब हमारा यहाँ कर लीजिए 2 गुणा 6 पंजे 30 प्लस 5 तिया 15 प्लस 3 छंग 18, ठीक है। तो हमारे पास हो गया भाई 30 और प्लस हमारे पास 15 और प्लस हमारे पास कितना हो गया 18, तो ये 63 हो गया। और 63 दूनी हमारे पास कितना हो गया 126 हो गया, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो। और उसके बाद अब हमको क्या करना है, इसको देखो इससे हमें डिवाइड करना है क्योंकि इतने स्क्वायर मीटर में कितनी मतलब कि ये माचिस बनाई जा सकती हैं ये हमको बताना है। तो आप एक काम करिए, तो हमें 54,000 और अपॉन 126, तो 54,000 को आप भाग करिए हमारे मतलब कि 126 से, तो आपका जो आंसर आएगा
वो आएगा 428 पॉइंट कुछ, 428 पॉइंट कुछ हमारे पास समथिंग आएगा। तो मतलब इसका मतलब लगभग लगभग 429 माचिस इसमें हमारी बनाई जा सकती हैं, ठीक है ना। 429 माचिस लगभग लगभग इस वाले गत्ते से हमारी बनाई जा सकती हैं। ये हमारा सवाल इस तरीके से यहाँ होता है। देखिए इसमें हमारा सवाल था कि एक पानी की टंकी की लंबाई हमको दे रखी है कि 9.5 मीटर है और चौड़ाई उसकी हमारी मतलब कि ये भी हमारी इस तरीके से टंकी है, एक लंबाई चौड़ाई और इस तरीके से हमें ऊंचाई भी दे रखी है। और हमसे पूछ रहा है इसको बनाने में जो प्लास्टिक लगी है, मतलब ये जो प्लास्टिक लगी है ये इसमें कितने, उसका हमें क्षेत्रफल बताना है। तो ये भी पूरा वही फॉर्मूला बेस्ड है, 2 × LB + BH और प्लस HL वाला इसमें फॉर्मूला लगेगा। तो भाई हमारे पास हो जाएगा 2 × 9.5 × 7.5 प्लस 7.5 × 6 प्लस और 6 × 9.5। देखिए सब जब आप सारे के सारे इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, जब आप 9.5 में मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 की, तो ये हमारे पास आ रहा है 71.25 प्लस, और ये हमारे पास आ रहा है 7.5 गुणा हमारे पास मतलब कि सॉरी, तो ठीक है, मतलब इसे आप सॉल्व करिए, एक मिनट मैं इसको कैलकुलेशन करता हूँ। देखिए यहाँ जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 71.25 आएगा, 45 आएगा। आप इसकी जब करेंगे और 6 × 9.5 में आपका 57 आएगा। जब इस सबको आप जोड़ लेंगे तो 173.25 आएगा और 2 की गुणा करने पर 230.25 हमारे सेंटीमीटर स्क्वायर जो पानी की टंकी में प्लास्टिक लगेगी उसका क्षेत्रफल आएगा। एक सवाल और देख लेते हैं, इसका इस वीडियो का लास्ट सवाल होगा। एक मिनट देखिए जरा, हमारा सवाल है एक कमरे की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई जो है 8 दे रखी है। तो हमारा जो कमरा मान लो कि इस तरीके से मान लो, ठीक है ना, कमरा है हमारा, ये एक कमरा हो गया हमारा, ठीक है ना। इस कमरे को इस तरीके से मान लो, ठीक है, यहाँ से और थोड़ा बड़ा कर लो, ठीक है, ये हमारे पास कमरा हो गया। इस कमरे को देखिए यहाँ पे आपको ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दोनों दे रखी है। तो हमें क्या करना है, देखिए एक तो इसकी चारों दीवारों पे आपको सफ़ेदी करनी है और एक इस छत पे करनी है। हमें मेन बात यहाँ पे ध्यान रखनी होती है इस सवाल में कि हमें ये जो नीचे दे रखा है ना आधार, जो हमारा बेस दे रखा है, इस पर हमें सफ़ेदी नहीं करनी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला जो लगाना है वो आपको लगाना है कि 2 × LB + BH और प्लस HL। तो हमारे पास ये हो गया HL और माइनस कर दीजिए इसमें से 1 LB, 1 LB आपको माइनस करना है केवल। तो आप वही कर लीजिए भाई, 2 गुणा हमारे पास हो गया, इसको रफ कर लीजिए यहाँ से, आपको चित्र समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ठीक है, अब हमारे पास हो गया, देखिए अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 × 12 × 10 प्लस 10 × 8 प्लस 8 × 12 और माइनस आप इसमें से करना है आपको LB, मतलब 12 × 10, क्योंकि एक आपका वहाँ पे जो आधार है वहाँ पर पुताई नहीं होगी, उसको आपको माइनस करना है। यहाँ से आप इसको जितना मैंने करा है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो आपका आएगा 592 और उसमें से आप माइनस 120 करना है, क्योंकि आपको उसमें नीचे जो फर्श है उसका क्षेत्रफल आपको माइनस करना है। तो यहाँ पर ही आपको माइनस करने के बाद आपको 472 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो रह जाता है। और हमसे पूछ रहा है कि उस पर 10 रुपये का हमसे खर्चा भी पूछता है इस सवाल में कि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर खर्चे से वो कै रुपये में हमारा मतलब कि वो उस पर मतलब पुताई होगी। तो गुणा इसमें 10 आपको कर देनी है भाई, 4 7 2 और गुणा 10, तो मतलब 4720 ये हमारा टोटल इसका उत्तर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल हमारे होते हैं। और इससे अगले जो वीडियो है उसमें हमारे जो सवाल है वो है हमारे जो त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं और त्रिभुज का हम लोग परिमाप कैसे निकालते हैं, और हमारा जो घन होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है ना। हालांकि नवोदय विद्यालय के एग्जाम में जो त्रिभुज होता है उसका परिमाप का ही सूत्र आता है, मतलब परिमाप ही आता है। तो इसको हम लोग इसमें देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लीजिए दिए गुड बाय, मतलब दीजिए इजाज़त, गुड बाय। तो मिलेंगे कल, ओके।